नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे संचयन पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 2 स्मृति। लेखक श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया पाठ स्मृति। हिंदी साहित्य की विधा की बात करें तो ये एक लेख है। इससे पहला पाठ हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया गिल्लू कहानी, पाठ नंबर 1। तो पाठ नंबर 2 जो स्मृति लिखा गया है वो श्रीराम शर्मा लेखक है, उनके जीवन से संबंधित घटना को लेकर लिखा गया एक निबंध है। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रीराम शर्मा का जीवन परिचय। श्रीराम शर्मा का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के मखनपुर के समीप किरथरा नामक गांव में पैदा हुए। तो गांव का नाम है किरथरा और किरथरा पड़ता है मखनपुर के पास। मखनपुर आता है मैनपुरी जिले में और मैनपुरी जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मखनपुर में ही हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास। ये बचपन से ही साहसी और आत्मविश्वासी थे। यानी जब हम स्मृति रचना पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बचपन से साहसी कैसे थे, आत्मविश्वासी कैसे थे। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि श्रीराम वर्मा बचपन से ही साहसी एवं आत्मविश्वासी थे। शिकार संबंधी पुस्तकें, यानी श्रीराम शर्मा का साहित्य है, यानी शिकार साहित्य को हिंदी में लाने वाले या शिकार साहित्य के प्रणेता रह चुके हैं श्रीराम शर्मा। तो इनकी शिकार संबंधी पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, तीनों पुस्तकें शिकार संबंधी पुस्तकें हैं। शिकार संबंधी एक तो हो गया शिकार, 2 बोलती प्रतिमा और 3 जंगल के जीव। तीनों पुस्तकें हमें ध्यान में रखनी है। इनके अलावा इनकी रचनाएं सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, कुल 5 रचनाएं हैं। शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण। शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। इनके बारे में कई बार आरपीएससी के द्वारा जारी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उनमें यह आ चुका है कि शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन माने जाते हैं। तो श्रीराम शर्मा विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। विशाल भारत जो पत्र था उसका संपादन करने की वजह से इनको ख्याति प्राप्त हुई। लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे, यानी काफी समय तक इन्होंने जो साहित्य सेवा का काम किया। अब इस पाठ्य पुस्तक में जो स्मृति जो लेख है इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। ये शब्दार्थ भी हमें ध्यान में होंगे तो पढ़ने में फिर कठिनाई नहीं होगी। जैसे एक शब्द आएगा चिल्ला। चिल्ला शब्द है कड़ी सर्दी के लिए। चिल्ला, कड़ी सर्दी। एक आएगा मजा। या मजा जो शब्द है वो हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ, उसके लिए ये शब्द काम में लिया है। मृग शावक शब्द है जो हिरण का बच्चा, हिरण के बच्चे के लिए। और प्रतिद्वंदी हम जानते हैं विपक्षी या शत्रु के लिए। और चक्षु सर्वा, चक्षु यानी चक्षु आंख का पर्यायवाची है, सर्वा का अर्थ होता है सुनने वाला, तो आंख से सुनने वाला। ये शब्दार्थ हम इस पाठ में देखेंगे। अब हम बात करेंगे स्मृति जो लेख है। स्मृति लेख में श्रीराम शर्मा ने अपने बचपन की घटना को बताया है कि बचपन में वो किस तरीके के कार्य किया करते थे और प्रत्येक बच्चे की बाल सुलभ चेष्टा ऐसी ही होती है। अब हम बात करते हैं इस स्मृति लेख के पाठ का सार। अब हम आगे बात कर रहे हैं स्मृति रचना। स्मृति श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया संचयन का दूसरा जो पाठ है उसके पाठ के सार की बात। ये स्मृति है जो रचना श्रीराम शर्मा के बाल्यकाल में घटी घटना को लेकर लिखी गई है। 1908 ईस्वी को दिसंबर जनवरी की बात है, यानी दिसंबर का अंत हो रहा है, जनवरी का प्रारंभ हो रहा है, उस समय की बात है। लेखक अपने साथियों के साथ शाम को 3:30 बजे
अपने साथियों के साथ जरबेरी की बेर यानी बेर का फल लेने के लिए गए हुए थे और साथियों के साथ वहां से बेर खा रहे थे। घर से भाई साहब का बुलावा यानी उनके बड़े भाई का घर से बुलावा आया। किसी ने आके कहा कि आपको बड़े भैया घर पे बुला रहे हैं। तो उस समय लेखक की उम्र 11 वर्ष, लेखक का छोटा भाई उसकी उम्र 8 वर्ष। दोनों भाई वहां थे। दोनों को भाई से डर था कि कहीं पिटाई करेंगे, तो डर की वजह से, डर तो था ही, लेकिन वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़े। घर में जैसे ही प्रवेश किया, डरे हुए थे और बड़े भाई साहब को देखा कि बड़ा भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं यानी कुछ न कुछ लिख रहे हैं। तो उनको लगा कि आज वो हमारी पिटाई नहीं करेंगे, किसी काम से बुलाया होगा। बड़े भाई साहब ने आते ही लेखक से कहा कि 3 चिट्ठियां, यानी लेखक के हाथ में 3 चिट्ठियां पकड़ा दी और कहा मक्खनपुर डाक खाने में जाके डाल के आ जा। अब ये 3 चिट्ठियां लेके लेखक मक्खनपुर डाक खाने के लिए रवाना होता है और लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी रवाना हो जाता है। रोजाना की भांति अपने डंडे हाथ में ले लिए और तीनों जो चिट्ठियां हैं वो सिर पर टोपी में रख ली। सिर पे लेखक ने टोपी लगा रखी थी, उस टोपी में रख ली और मक्खनपुर के लिए रवाना हो गए। मक्खनपुर इससे पहले लेखक विद्यालय जाया करता था, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा लेखक की मक्खनपुर हुई है। तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उस कुएं की गहराई की बात करें 36 फीट और कुएं का पानी सूख गया था। पानी नहीं होने की वजह से कुएं में कोई सांप गिर गया और उस सांप की फुसकार के लिए बच्चे आते जाते हमेशा क्या करते, उस पर ढेला फेंकते यानी पत्थर फेंकते और पत्थर फेंकने से सांप क्रोधित होकर फुसकार करता। वो फुसकार सुनने में इन्हें आनंद आता। तो लेखक उसी दिन जाते वक्त कुएं के पास गया और उसने हमेशा की भांति ढेला फेंका। ढेला फेंकने के साथ एक हाथ से ढेला फेंका और दूसरे हाथ से अपने सिर की टोपी उतारी। सिर की टोपी उतारते ही सिर की टोपी में जो 3 चिट्ठियां बड़े भाई साहब ने दी थी वो कुएं में जा गिरी। अब चिट्ठियों को गिरते देखा तो लेखक को यह फुसकार सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो मतलब डर गया और डरे हुए व्यक्ति को मतलब उसका ध्यान भटक गया। ध्यान भटकने की वजह से वो फुसकार सुनाई नहीं दी और अब लेखक को वो डर सताने लगा। बड़े भाई साहब दोनों रोने लगे। लेखक और उसका छोटा भाई दोनों अब रोने लगे। रोने के पीछे कारण था कि वो अपने भाई के सामने जाके झूठ भी नहीं बोल सकते, भाई हमने चिट्ठियां मक्खनपुर डाक खाने में डाल दी, और वो सच भी नहीं बता सकते क्योंकि झूठ बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी और सच बोलते ही उनकी पिटाई का भी डर था। अब लेखक ने सोचा कि क्या किया जाए, और लेखक क्योंकि शुरू से ही क्या था, साहसी था, तो उसने सोचा कि कैसे न कैसे इन चिट्ठियों को निकाल के ही घर चलते हैं। अब लेखक ने कुएं के पास गया और जो पहन रखी थी धोती कुर्ते, उन धोतियों से रस्सी तैयार की। अपनी धोतियों से रस्सी तैयार कर ली और रस्सी को किसी उधर पेड़ के बांध दिया और कुएं में जाने वाला भाग था उसके आगे वो अपना जो डंडा है वो बांध दिया, और जो बाहर खड़ा था छोटा 8 वर्ष का उसको एक और बांध दिया। उसके साथ कह दिया कि तू पकड़ के रख, मैं अभी चिट्ठियां लेके आ जाऊंगा। जैसे ही लेकर कुएं में घुसा, 4-5 गज सांप फन फैलाकर बैठा था कुएं में, क्योंकि वो रस्सी से वैसे ही एकदम अंत तक नहीं जा सकता था, रस्सी छोटी थी। और उसने ऊपर से ही देखा कि सांप क्या किया हुआ है, ऊपर फन फैलाए पहले से बैठा है। अब लेखक एक बार थोड़ा डर गया, फिर हिम्मत रख के उसने क्या किया,
लेखक ने कुएं की दीवार से मिट्टी, यानी कच्चा कुआं था और कच्चे कुएं की जो दीवार है उसको अपने पैर के माध्यम से मिट्टी डाली और वो मिट्टी जब सांप पर गिरी तो सांप थोड़ा उस स्थान से हट गया। अब लेखक कुएं में प्रवेश कर जाता है। 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी हैं, सांप के निकट 2 चिट्ठियां और एक थोड़ी दूर पड़ी है। अब सांप के निकट की दोनों चिट्ठियां उठाने के लिए लेखक ने डंडे से खिसकाने का प्रयत्न किया, यानी अब लेखक के मन में डर भी है। डर की वजह से वो पहले सांप को मतलब मार देता था, लेकिन अब उसे डर है कि कुएं का जो स्थान है, जो जगह है, क्योंकि गहराई में जाने के बाद वो जगह धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको सोचा कि यदि डंडा चलाया और डंडा किसी भी हालत में सांप पर नहीं लगा तो खतरा हो सकता है, तो उसने डंडे को खिसकाने का प्रयत्न किया और सांप का डंडे पर विष उगला। जैसे डंडा सांप की ओर बढ़ाया और सांप पहले से क्रोधित था, उसने डंडे पर अपना विष उगला। लेखक के हाथ से डर से वो डंडा क्या हुआ, छूट गया। अब लेखक ने डंडा छूटने के बाद सांप दूसरे स्थान गया, तो इसका मतलब 2 चिट्ठियां तो इन्होंने उठा ली। अब रही तीसरी चिट्ठी। तीसरी चिट्ठी के पास अब सांप बैठ गया। कुएं की बगल से मिट्टी लेकर दाईं ओर फेंकी। अब उसने कुएं से ही मतलब मिट्टी ली और सांप के दाईं ओर फेंकी, क्योंकि जिससे सांप का ध्यान भटक जाए, और ध्यान भटकते वो चिट्ठी उठा ली। जैसे ही उसने दाईं ओर चिट्ठी फेंकी तो सांप बाईं ओर भागने का डर से प्रयास किया। उतने में उसने तीसरी चिट्ठी भी उठा ली और ये चिट्ठियां उठा के वो मतलब 11 वर्ष का लड़का, अब उसे बाहर भी निकलना है, लेकिन कठिन मेहनत के बावजूद धीरे धीरे वो कुएं से बाहर आ गया। कुएं की गहराई 36 फीट है। ये सारी बात अब वो चिट्ठी डाल के वापस घर आ जाता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, एक बार सन 1915 में मैट्रिक पास करने के उपरांत, क्योंकि ये घटना है 1908 ईस्वी की, यानी 7 साल बाद ये घटना उसने 10वीं मैट्रिक का अर्थ है 10वीं कक्षा पास करने के बाद ये घटना अपनी माताजी को बताई और माँ को जब ये लगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, माँ द्वारा सजल नेत्रों से उसे गोद में छिपा लिया। माँ ने उसे यानी माँ की ममता ये होती है भाई इस खतरनाक स्थिति से मेरा बच्चा गिरा है, भगवान की कृपा है, तो माँ ने उसे पक्षी की भांति अपनी गोद में छिपा लिया। ऐसा करके जीवन से जुड़ी हुई घटना को लेके हमारी पाठ्य पुस्तक में लेखक ने ये स्मृति पाठ लिखा है। इसके जो प्रश्न उत्तर की बात करें वो सारे के सारे, यदि हम ध्यान से ये सारी चीज देखी है तो पाठ्य पुस्तक के पीछे के सारे प्रश्न हैं वो आराम से हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बाल सुलभ चेष्टा पूछी जाएगी, बालक को किसका डर था, यानी सारे प्रश्न उत्तर इसी पाठ के सार में हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस पाठ में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी।